पवार साहब जो मंत्री है कैबिनेट के, उसका पेट्रोल पंप बताएगा। जब वो माफी मांगने गया तो आपने देखा उसको वहां पीटा गया, लात घुसे उसके मारे गए सरकारी कर्मचारी। उसने ये पता कि पवार साहब का पेट्रोल पंप है मंत्री का, आप इस अंदाजा लगा सकते हो कि वो भी कर्मचारी की मंत्री को गाली देगा। उसने मंत्री के घमंड में आ गए, सरकार के घमंड में आ गए, जो उसको पीटने का काम किया। तब दबाव बनाएगा कि आप उस पे जाके माफी मांगने का काम करें। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और जो साथी जो कनेक्टर के साथ जो मारपीट हुई, हम उनके साथ हैं। बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि परसों जब पानीपत से जो रोडवेज की बस चली और एक छोटा बच्चा जिसने वॉशरूम करना था, उसने बस के ड्राइवर कनेक्टर को कहा कि बच्चों को वॉशरूम कराना है। तो रोडवेज की जो ड्राइवर था उसने वो पेट्रोल पंप पर बस लगाई और बच्चों को वहाँ उतारने का काम किया और वो बच्चे ने वॉशरूम किया। लेकिन वहाँ एक आपने देखा दबंगई, जिसको मैं कहूँ सरकार की घमंड में चूर, जिसको मैं कहूँ, जिसको असामाजिक भी मैं कह सकता हूँ कि आप सब ने पता कि पेट्रोल पंप पर तेल भी डलवाना पड़ता है और वॉशरूम के लिए भी पेट्रोल पंप पर स्थायी जगह होती है। और जब वो बच्चा उतरा तो वहाँ उनके साथ है भद्र व्यवहार किया गया, उस कनेक्टर के साथ। उस बस के पीछे भी लगे उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी। और फिर जो वहाँ बैठी एक जो संचालिका थी उस पेट्रोल पंप पर, उसने फोटो भेज के जीएम को, डीसी को मैसेज दिया कि मेरे यहाँ एक बच्चा वॉशरूम करके गया और गलत व्यवहार, इस तरह की गलत बातें बताएगी और कनेक्टर पर दबाव बनाएगा कि आप उस पर जाके माफी मांगने का काम करें। क्या अधिकारियों की ये अच्छी बात थी? बिल्कुल नहीं। क्यों जीएम ने उस कनेक्टर को दबाव दिया कि आप उस पर माफी मांगो? जब वो माफी मांगने गया तो आपने देखा उसको वहां पीटा गया, लात घुसे उसके मारे गए। उसका जो मान और सम्मान का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। और जब पता चला उस पेट्रोल पंप का तो उसमें बताया कि वो कृष्णपाल जो हमारे पवार है, पवार साहब जो मंत्री है कैबिनेट के, उसका पेट्रोल पंप बताएगा। और उस जो महिला है जो संचालिका अपने आप को बताती है, असलियत में उस पेट्रोल पंप की वो मालिक है। और उसने मंत्री के घमंड में आ गए, सरकार के घमंड में आ गए, जो उसको पीटने का काम किया। बड़ा अशोभनीय बात है। और मैं और मेरी सरकार, पार्टी, पूरा विपक्ष, हम इस जो अभद्र व्यवहार जो उन्होंने किया, उसके साथ मारपीट की, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और जो साथी जो कनेक्टर के साथ जो मारपीट हुई, हम उनके साथ हैं। उन्होंने देखा आपने हड़ताल भी करी, सारे डिपो ने। माफी तो मांगनी चाहिए थी, उस संचालिका ने माफी मंगवाएगी उस कनेक्टर पे। ऐसा तानाशाही नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहूँगा, या तो उस कनेक्टर पर माफी मांगे, उस ड्राइवर पर माफी मांगे, वरना ये आंदोलन अगर कहीं भी और बड़ा करने की बात की गई तो हम उसमें साथ देने का काम करेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष सामने आया है, उन्होंने कहा कि इसमें कनेक्टर की गलती है, उनके साथ कोई मारपिटाई नहीं हुई, उनको जाति सूचक गालियां दी हैं। ऐसी बिल्कुल झूठी बात है। कोई भी किसी कनेक्टर की, जिस आदमी ने, कोई भी सरकारी कर्मचारी, उसने ये पता कि पवार साहब का पेट्रोल पंप है मंत्री का, आप इस अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी कर्मचारी की मंत्री को गाली देगा? कोई भी सभ्य आदमी ये जाति सूचक तो एक बहाना बना दिया, आगे वैसे एक्ट लगवाना है, फलाना बात करना है, ये ढाल बना ली। कोई भी कनेक्टर ने किसी तरह की कोई गाली गलौच नहीं करी, ना कोई कनेक्टर ने कोई अभद्र भाषा यूज की। अगर अभद्र यूज किया तो आपने देखा जो संचालक वो महिला, उसने तो कनेक्टर को बहुत बुरी कही है। आप पत्रकार साथी शायद वहाँ गए, कोई साथी वहाँ, उसे जब पूछने लग रहे तो वो गलत सलत बोल रही है, बीच में कटिंग करी गई। एक औरत हो गए, एक महिला हो गए, उसके मुंह से इतनी गंदी शब्द वो कह रही है, कनेक्टर ने तो कोई सी बात नहीं की। जीएम का कितना रोल मानते हैं जिन्होंने उसको प्रेशराइज करके दो जीएम का सारा रोल है और जीएम की बहुत बड़ी गलती है। उसने अपने कर्मचारी की एक साथ ना देगी, सही का साथ ना देगी, एक उन्होंने जो बुराई, जो गलत काम किया जिसने, उसकी तरफ खड़ा है जीएम। जीएम साहब ने कहना चाहिए था कि ये गलती है भाई, वो शुरू में तो करा रहा था। लेकिन इसमें जीएम की भी बहुत बड़ी गलती है कि अपने कर्मचारी पर उन्हें दबाव बनाया और माफी मांगने लिए पेट्रोल पंप पे भी जाए। जीएम के पास किसका फोन किया, किसने प्रेशर? किसकी? जीएम के पास तो सरकार का फोन आया होगा भाई, मंत्री का आया, किसी और अधिकारी, किसका आया? जीएम के पास तो उसने
फोटो भी भेजे, उसने जो संचालिका थी उसने फोटो भी भेजे। भाई सरकार का दबाव था तभी तो जीएम ने वहां भेजी। वो तो जीएम बताओगा मेरे पास किसका दबाव हो, मैंने ये कलेक्टर को वहां माफी मांगने के लिए भेजा। सरकार गरीब देसी होने के दावे करती है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है, क्या कहेगी? देखिए भाई, कांग्रेस तो आम जनमानस के साथ खड़ी है, और जो बीजेपी की सरकार जो ये बात कह रही है, जो आपने कहा, ये बिल्कुल झूठी है। इस बात में कोई दम नहीं है। और हमेशा कांग्रेस गरीब परिवार के साथ, आम जनमानस के साथ खड़ी रही, और आज भी वही बात है कि हम आम जनमानस के लिए साथ खड़े।